का नाम लेने का जगह नहीं है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर है। मैं प्रशासन को थोड़ा सा बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर का इतिहास भूगोल अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आज देख लेना। इस मुजफ्फरनगर की खासियत ये है कि राजनीतिक दलों में, संगठनों में तमाम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो इस मुजफ्फरनगर ने वो लड़ाइयां लड़ी है जो इतिहास में दर्ज है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, छात्रों, आप अगर यहाँ उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए मन से ऐसे व्यक्ति हाथ उठावे जो ये सब खड़े हैं, बैठे हैं, कि जो उज्जवल राणा को न्याय दिलाने के लिए आए। अगर आप उज्जवल राणा को न्याय दिलाना चाहते हैं और इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं जो ये कॉर्पोरेट संस्थान द्वारा, वो कॉर्पोरेट जगत द्वारा जो शिक्षा का निजीकरण किया गया है, उसके लिए आवश्यकता है अनुशासन की और उसके लिए आवश्यकता है समय की। आप कसम खाओ, हाथ उठाओ कि जब तक उज्जवल राणा के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी यहां से नहीं जाओगे। बताओ कितने लोग सहमत हैं। दूसरा मैं आपसे चाहता हूं कि अभी यहाँ छात्र क्षेत्र के लोग हैं, धर्मवीर बालियान जी है, ब्रजवीर जी है, हमारे संजय राठी जी है, सुधीर भाई है, किस के नाम लो, सहरावत साहब है, तमाम साथी हैं, सार्थक है, अंकित बालियान है। अपने अपने क्षेत्र में फोन करके बता दो। बड़े आज लोगों को थोड़ा एहसास नहीं था, लोगों को कहो कि यहाँ पहुंचे। ये स्टूडेंट खाली छात्रों के दम पे, ये छात्र तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमें पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ना। ये मुजफ्फरनगर है, इस मुजफ्फरनगर, इस बुढ़ाना में गाड़ी खड़ी करने की जगह ना रहे, लोगों के निकलने की जगह ना रहे। इस तरह का आंदोलन हमें चलाना पड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तो कहना चाहता हूं कि अभी भी जो खून ने खोला वो खून नहीं, वो पानी है। ये जो ऐसी कैसी जवानी जो देश के काम ना आए भाई, ऐसा कैसा खून जो एक छात्र के काम ना आए। इस देश नहीं दुनिया के उदाहरण पढ़िए, एक व्यक्ति ने चौराहे पर आत्महत्या की तो वहां की सरकार बदल दी, वहां का राष्ट्रपति का तानाशाह का राज था 100 साल बाद। हमारे देश में मंडल कमीशन आया, छात्रों ने आंदोलन किया, बहुत सारे छात्रों की जान गई, लेकिन उस मंडल कमीशन को जो लाने वाला था वो तिल तिल करके उसने जीवन दिया। 10 साल कैंसर से पीड़ित रहा। क्या उसकी स्थिति हुई आप सब जानते हैं। छात्रों के आंदोलन सरकार बुलवाते थे, छात्रों के आंदोलन ने मुख्यमंत्री बनाए हैं। लेकिन मुझे तो अब ऐसा लगता है जैसे पहले बात आई कि भाई कहीं ना कहीं आपस में अलगाववाद, बिखराववाद, बहुत सारे संगठन, एबीवीपी, एनएसयूआई, ये वो संगठन, ये सभा वो सभा, के जो छात्रों की एकता को अलग अलग, मेरा सबसे अपील है कि कोई भी किसी भी दल, किसी भी संगठन का छात्र संगठन हो सकता है, आप यहाँ पर आइए। अब मैं कहना ये चाहता हूं, मैं बीच में अभी खड़ा भी होना नहीं चाहता था कि यहाँ के जिले का कलेक्टर और कप्तान कितना निर्दयी हो गए कि आप चुपचाप चोरों की तरह आके और परिवार के लोगों को भगाने का काम करते हो। उज्जवल राणा अब किसी परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो समाज की और पंचायत की प्रॉपर्टी है। अब उसका जो फैसला करेगा, उसका फैसला इस कॉलेज के प्रांगण के सामने होगा। आपने अगर कोई जोर जबरदस्ती, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बैठने का काम करेंगे। आप कोई बात नहीं, आप जो यहाँ पर आए हैं यहाँ पे लोग काम करेंगे। देखिए मैडम जी, आपका सहयोग है, शांतिपूर्ण धरना है, आपका सहयोग है। आप इधर आ जाओ, बच्चों को सबको बैठ जाओ। मैडम जी आपका सहयोग है, आपका बहुत बहुत सहयोग है। आप सबको बता दो, सदन में कर दो। आप भी इधर आ जाओ, बच्चों के बीच में आ जाओ, आ जाओ भाई साहब, भाई शांति से बैठ जाओ। आपका सब काम है,
10 मिनट के अंदर उज्ज्वल वाला का पार्थिव शरीर आप लोगों के बीच में आने वाला है और आपको सच्ची श्रद्धांजलि हुई है। आप शांतिपूर्वक भाई की विदाई है, आप तो शांतिपूर्वक बैठो। गिरफ्तारी भी होगी, सब काम होंगे, आप सबके सहयोग से होंगे। वो इतने हुआ ना तेरा काम। देखिए आप मैडम, आप एक मिनट प्लीज। आप लोगों ने अभी कसम खाई थी कि उज्ज्वल राणा को न्याय दिलाने के लिए हम समय भी देंगे और अनुशासन में भी रहेंगे। उसका एक उपकरण मैं देखना चाहता हूँ आपके अनुशासन का। आप 2 मिनट में जो चाहे वही बैठने का काम करेंगे। अगर आप उज्ज्वल राणा को श्रद्धांजलि देने आए हो, जहाँ भी मुझे कह रहे कि जहाँ भी आप खड़े हो, अगर आप प्रसन्न खाकर उज्ज्वल राणा को श्रद्धांजलि के लिए आए हो तो आप वहीं बैठ जाए। आपकी ताकत का अंदाजा फोटो से होगा। आप खड़े होकर घेर के खड़े हो जाओगे तो आपकी ताकत का अंदाज नहीं होगा। आप भी मेरे छात्रों से निवेदन है कि आप भी बैठने का काम करेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ लो भाई, सबको प्यार है। बैठ लो भाई। मैं तो 2 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करना चाहता हूँ। प्रशासन को ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि उज्ज्वल राणा के पार्थिव शरीर को कॉलेज के गेट पे लेके आने का फैसला किया है। आप लोगों का यही फैसला है ना, यही फैसला है ना सबका। अगर किसी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और घर पे परिवार पे दबाव बनाने का प्रयास किया तो वो बात बता देंगे, किसी बोल में बदल लेना। तो थाली बजाने का समय नहीं है, ये थेरी पीटने का टाइम नहीं। ये न्याय मांगने के लिए हम आए और हम एलआईयू के माध्यम से कहना चाहते हैं। और भी यहाँ पे खाप के जो चौधरी है, जिम्मेदार लोग हैं, वो आने वाले हैं। बटवाड़ा खाप के चौधरी भी यहाँ पे मौजूद हैं। कलेक्टर कप्तान घर से निकले और यहाँ पर आकर पंचायत के बीच में वार्ता का समाधान करें, अन्यथा आपको इससे निपटना भारी होगा। आप किस व्यवस्था के अंदर देना चाहते हैं? किसी भी प्रशासन का एक मजिस्ट्रेट, एक एसडीएम या किसी की नियुक्ति उस बच्चे के यहाँ होनी चाहिए थी परमानेंट, जब तक वो जीवन और मौत से लड़ रहा था। और आपने 2 सिपाही भेजने का भी काम नहीं करा। आपके दिमाग ज्यादा खराब है। ये जनपद मुजफ्फरनगर है मिस्टर कलेक्टर कप्तान, आप औकात में रहिए, कानून का पालन कराइए। और अगर आप जनता की बात को नहीं मानोगे तो जनता आपको वहां उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में छात्रों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं।